स्पेशल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी का सद्भावना मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन 3 दिन के उपवास में 30 सेकंड की एक घटना ने पानी फेर दिया। 3 दिन में 30 पगड़ियां बदलने वाले मोदी ने एक सूफी संत की टोपी पहनने से इनकार कर दिया। मोदी को सफेद पगड़ी पहनने में कोई परेशानी नहीं हुई। लाल चुनरी की पगड़ी भी उन्होंने बड़े शौक से पहनी। सुनहरे रंग को अपने सिर का ताज बनाया। काले रंग को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो राजस्थानी पगड़ी में भी दिखाई दिए और रजवाड़ों की शानदार पगड़ी में भी। लेकिन मोदी ऐसे नहीं दिखना चाहते थे। आखिर क्यों? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में जब 3 दिन के सद्भावना मिशन पर बैठे तो मंच पर बैठे मोदी की कई तस्वीरें दिखाई दी। मोदी हर रंग में रंगे हुए नजर आए। 3 दिनों में वो 30 से ज्यादा तरह की पगड़ियों और टोपियों में नजर आए। उन्हें हर इलाके और समुदाय की पगड़ी और टोपी में देखा गया। मोदी को हर अंदाज में दिखना मंजूर था। तरह तरह के रंगों में सजना मंजूर था। लेकिन मोदी इमाम की दी गई टोपी में बिल्कुल नहीं दिखना चाहते थे। सितंबर से 19 सितंबर तक मंच पर बैठे मोदी का लोग सम्मान करते रहे। सम्मान करने आ रहे लोग अपने साथ मोदी को पहनाने के लिए पगड़ी लेकर आए थे। मोदी एक पगड़ी अपने सिर से उतारते थे तो दूसरी उनके सिर पर सजने का इंतजार कर रही होती थी। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन मोदी ने किसी को निराश नहीं किया। रजवाड़ों से लेकर धर्मगुरुओं तक, नेताओं से लेकर आम जनता तक, हर कोई मोदी के सम्मान के लिए आगे बढ़ा तो मोदी ने भी उस सम्मान को सलीके से स्वीकार किया। मोदी को न रंगों से परहेज था, न आकार से, न लाने वाले से और न ही पहनाने वाले से। लेकिन 18 सितंबर को जब खेड़ा जिले के रुस्तमपुर गांव के सैयद इमाम शाही सैयद मोदी को टोपी पहनाने के लिए आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ लिए। इमाम साहब ने अपनी जेब से टोपी निकाली और मोदी को पहनानी चाहिए। लेकिन मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। जब मोदी ने टोपी नहीं पहनी तो इमाम साहब ने अपना शॉल मोदी के गले में डाल दिया। मोदी ने इसी मंच पर पगड़ी से लेकर शॉल तक सब कुछ पहना। लेकिन इमाम के तोहफे को कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी ने हर तरह की पगड़ी को सिर पर सजाया तो फिर इमाम की टोपी को पहनने से इनकार क्यों किया? सिर्फ एक घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मोदी का मुस्लिम प्रेम सिर्फ दिखावा है? मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनने से मना तो कर दिया, लेकिन अब खड़ा हो गया है बड़ा विवाद। अब मैं स्टेज पे पहुंचा तो नरेंद्र मोदी के लिए हमने एक ऐसा गिलेफ यानी चादर लिया, तुम बोलते हो, हमने नया टोपी लिया तो हम पर हमारा सम्मान किया। नरेंद्र मोदी खड़े हो गए। एक सूफी महबूब अली चिश्ती थे, वो कुछ भाजपा की पार्टी में, वो मेरे साथ थे और हमने खड़े हुए। नरेंद्र मोदी बड़ा अच्छा सम्मान किया मेरा, खड़े हुए। मैंने जेब में हाथ डाल के टोपी निकाली। उन्होंने कहा टोपी नहीं पहनता, मतलब टोपी नहीं पहनता।
कोई बात नहीं, हमको क्या बुरा, नहीं पहनता तो जेब में रख दी। फिर हमने जो ये कपड़ा था हमारे पास और नया खरीदा वो डाल दिया। हमने दुआ देनी तो नसीहत वाली, यानी प्रेरणा वाली, हमने उसको दुआ देने के लिए प्रेरणा दी, ये दी कि नरेंद्र मोदी बेटा, ये मिशन नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये तो पूरे भारत का सद्भावना है ही, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किस तरह इमाम के हाथों टोपी पहनने से इनकार कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना चाहिए था, मगर मैं गया तो अच्छाई के लिए, नरेंद्र मोदी की सप्ताह में कामयाब हो जाए और इसका जो कलंक है आतंकवाद का, बेईमान का, वो धुल जाए। तो ये जो टोपी का मेरा अपमान नहीं है, सूफीज्म की आस्था उसके अंदर दुआ प्रणाली का है, उसका अपमान किया। इमाम के तोहफे को कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर मोदी को किस बात की झिझक थी? टोपी पहनने से उन्हें क्यों एतराज था? सैयद साहब भी कल तो बिना किसी शिकायत के चले गए, लेकिन जब आज अखबारों ने इस बात को छापा तो सैयद साहब काफी आहत नजर आए। मोदी का फंक्शन में नहीं गया, पहले शब्द को सुधार, मैं सद्भावना मिशन में गया। सद्भावना मिशन में मैं बगैर बुलाया। मोदी का मिशन तो राजनीति है, जो गद्दारी है, चोर लोग है, गुंडे लोग हैं। मैं कांग्रेस में नहीं आता, भाई को मैं वोट नहीं देता, मैं क्या बोलाऊंगा, ये तो चोर लोग हैं बेटा। मैं तो सद्भावना मिशन में गया हूं और मेरी भावना पे ठेस पहुंची है, मेरी भावना सूफीज्म की है। नरेंद्र मोदी ने भले ही टोपी पहनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उपवास के जरिए धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट हासिल करने की जुगत में लगे नरेंद्र मोदी के लिए इस टोपी का बोझ कितना बड़ा है, जिसने उनकी नीयत को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी का टोपी पहनने से मना करना क्या फायदे के लिए था या उन्हें नुकसान हो गया? क्या ये मोदी की चाल थी? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन अभी दिखाते हैं मोदी की 30 टोपियों की कहानी। गुरुजनों आशीर्वाद उतरी राश है। एनसीपी धारासभेशी माता की हमारा पूरा साथ दिया है और आशा है। जय हिंद। एक ऐसी पार्टी है जिसने हुक्म GDP बढ़ रही है गुजरात में। कॉलेजनी દીકરીઓ બહુ મોટી સંખ્યામાં માટે દાદા मिशन को आगे ले जाने में साबरकांठा जिला इस्लाम में टोपी पहनने की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन इसकी अनिवार्यता कहीं स्पष्ट नहीं है। इसके बाद भी टोपी एक प्रतीक के तौर पर स्थापित हो चुकी है और प्रतीक का एक खास मतलब होता है। गोल टोपी, लंबी टोपी, छोटी टोपी, बड़ी टोपी, गांधी टोपी, संघी टोपी, हर टोपी एक प्रतीक है जिसका खास मतलब होता है। ईद के दौरान या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों को आपने टोपी पहने देखा होगा। इस्लाम में टोपी
परंपरा बहुत पुरानी है। वक्त के साथ साथ गोल टोपी इस्लाम धर्म का प्रतीक बन चुकी है। धीरे धीरे ये इस्लामिक संस्कृति का जरूरी हिस्सा बन चुकी है। इस्लाम में किसी धार्मिक अवसर पर टोपी पहनने की परंपरा है ही, लेकिन बहुत से लोग हमेशा ही टोपी पहनते हैं। हमें इसमें इबादत के समय नहीं, बल्कि हम लोग मुसलमानों की तहजीब की निशानी है। ये टोपी मुसलमानों के कल्चर की निशानी है। इबादत के बाद भी पहनी जाती है, बगैर इबादत की भी पहनी जाती है। आमतौर पर किसी शख्स को टोपी भेंट की जाए तो इसे उस व्यक्ति का सम्मान समझा जाता है। मेरा अपमान हो, तू मुझे गाली दे तो मेरा अपमान है, वो मेरा है। मेरा अपमान मैं सहन कर सकता हूं, किसी गाली, मगर एक सूफीज्म का वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक उसके अंदर आस्था है। टोपी के अंदर टोपी कोई चीज नहीं है, मगर टोपी मैंने पूरे वर्ल्ड के सूफीज्म में सूफी बनकर गया। मैं कोई कांग्रेस भाजपा की कोई बात, शिवसेना ऐसे कोई मुस्लिम कट्टरवादी मौलवी मुफ्ती बन के तो मैं गया नहीं। पूरे वर्ल्ड का सूफीज्म जो मोहम्मद पैगंबर के पहले भी सूफीज्म था, और वो भारत के अंदर सूफीज्म आके यहां पर काम कर रहा है, तो मैं भी वो काम कर रहा हूं। तो पूरे वर्ल्ड का सूफीज्म तरफ से मैं सूफी बन के गया, तो मुझे कत्ल कर देता तो कोई बात नहीं, मगर पूरे सूफीज्म की आस्था को उसने नाश किया है। लेकिन धर्मगुरु ये सलाह भी देते हैं कि टोपी जैसे धार्मिक प्रतीक का गलत इस्तेमाल ना हो। हमें यकीनी तौर पर एक मुसलमान जब टोपी लगाता है तो वो नमाज पढ़ने के लिए लगाता है। उसको इस तरीके से किसी भी सियासी आदमी को सियासी मकसद के लिए पहनाना मुनासिब नहीं है। और यहाँ पर मोदी ने जिस तरीके से टोपी पहनने से अगर इनकार किया तो ये वाज़े तौर पर उनकी जहनियत को अक्कासी करती हैं, जहनियत की तर्जुमानी करती हैं। बहरहाल जिन साहब ने भी उनको टोपी पहनाने के लिए कहा, उनकी भी ये गलती थी कि ऐसे शख्स को एक मुकद्दस टोपी पहनने के लिए भी उनको कहना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टोपी लेने या न लेने में कुछ भी गलत नहीं देखते, बल्कि इस पर राजनीति नहीं करने की सलाह देते हैं।